जमनगर गांव में रमेश कुमार का एक छोटा सा घर था। रमेश कुमार बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। एक दिन रमेश कुमार सवेरे सवेरे अपने औजारों को लेकर अपने काम के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी सीमा बोलती है, कब तक ऐसा चलेगा रमेश? हर रोज़ सुबह एक आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि गांव में सबसे बुरी हालत हमारी ही है? तभी रमेश सीमा से कहता है, क्या करूं सीमा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या करूं? जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ने लगता है। अब देख, पहली बार कुछ ऐसे तैसे जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खर्च हो गया। तभी 10 साल का मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत नहीं। लेकिन रमेश का बेटा मोहन बहुत ही अच्छा था। वो घर के हालातों को देखता था। मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? रमेश कहता है, तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी ज़रूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा कि हम जब दूसरों से अच्छा पकवान बनाएंगे, फिर जो तेरा मन करेगा वही खिलाएंगे। राजेश ऐसे कहकर अपने मन को तसल्ली देता था। मोहन कहता है, लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? तब पड़ोस की ताई के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचे चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर खाना छिपा लिया था और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। रमेश कुछ नहीं बोला। रमेश अपने औजारों को हाथ में पकड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमेश कुम्हार की दुकान गांव के चौराहे पर ही थी। रमेश की दुकान ही उसका सब कुछ था। रमेश अपनी दुकान पर जाकर कहता है, हे भगवान, अब और कितनी परीक्षाएं लेंगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया अभी तक, और ऊपर से घर की हालत इतनी ख़राब। मोहन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया रामपाल रमेश की दुकान पर आ पहुंचा। रामलाल के चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। रामलाल रमेश से कहता है, अरे आज क्या हुआ रमेश? तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं है। क्या हुआ? क्या बात है? आज तुम्हारा मन कुछ ओझल लग रहा है। तभी रमेश मुखिया से कहता है, हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया शांति से रमेश की बातों को सुनता रहता है। मुखिया चुप रहता है और उसके साथ वाला आदमी भी चुप रहता है। लेकिन तभी बगल से गांव का आदमी किशन आ गया। गांव का वो आदमी जो दूसरों के दुख में भी खुशी मिलती थी। किशन कहता है, मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इस रमेश को गांव से बाहर निकाल दीजिए। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। तभी किशन और मुखिया दोनों हंसने लगते हैं। मुखिया किशन से कहता है, अरे किशन, तू भी ना, चल छोड़ इसे। दोनों रमेश की हालत पर हंसे और वहाँ से हंसते हुए चले गए। रमेश वहीं खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर बढ़ाईं और बोला, हे भगवान, क्या मैंने तकदीर अपनी खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है?
क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। शाम को रमेश थका हारा अपने औजारों के साथ घर पहुंचता है। उसका मन बेहद ही दुख